कॉलेज की ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत संस्कृत में हम किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं। हम 30 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे कि द्रौपदी युधिष्ठिर से और क्या क्या कहती है। वह कहती है, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परस्त्वदन्यः क इव अपहारेण मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। गुणानुरक्ताम अर्थात गुणों के कारण अनुराग रखने वाली, अनुरक्त साधनः अनुकूल सहायक हैं जिसके पास, ऐसी, कुलाभिमानी कुल के प्रति अभिमान करने वाला, कुलजाम और अपने कुल में उत्पन्न, नराधिपः राजा, परः तुम्हारे अतिरिक्त, परः अर्थात दूसरा, त्वत् अन्यः तुम्हारे अतिरिक्त, क कौन, इव समान, अपहारेण अपहरण करवाएगा, मनोरमाम अर्थात सुंदर, आत्मवधूम एव अपनी वधु के समान, श्रियम राज्य लक्ष्मी का या अपनी पत्नी का। अन्वय से देखिए, अनुरक्त साधन अनुकूल सहायक हैं जिसके पास, सभी सेवक हैं, सैनिक हैं, कुलाभिमानी और अपने कुल पर अभिमान करने वाला, त्वत् अन्यः तुम्हारे अतिरिक्त, कह इव नराधिपः तुम्हारे समान ऐसा कौन राजा होगा जो गुणानुरक्ताम गुणों के कारण प्रेम रखने वाली, कुलजाम अच्छे कुल में उत्पन्न, मनोरमाम सुंदर, आत्मवधूम एव अपनी वधु के समान या अपनी पत्नी के समान, गुणानुरक्ताम गुणों से प्रेम रखने वाली, कुलजाम अच्छे कुल में उत्पन्न, मनोरमाम सुंदर, श्रियम राज्य लक्ष्मी का या अपनी पत्नी का, परह दूसरों से, अपहारयेत अपहरण करवाएगा। अर्थात यहाँ द्रौपदी कह रही है कि तुमने अपने हाथों से ही अपनी राज्य लक्ष्मी का अपहरण करवाया है। मानो जैसे कि कोई अपनी बहुत ही अच्छी सद्गुणों से युक्त और अपने अच्छे कुल में उत्पन्न पत्नी का मानो स्वयं ही दूसरों के हाथों से अपहरण करवाता है, उसी तरह तुमने भी अपनी राज्य लक्ष्मी का स्वयं ही अपहरण करवा दिया। तो ऐसा राजा तुम्हारे अतिरिक्त और कौन हो सकता है। अर्थात द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर को व्यंग कर रही है कि तुम्हारे कारण ही यह राज्य लक्ष्मी तुमसे छीन गई है। अगला श्लोक देखिए, भवन्तं एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युः ज्वलयत्युदीरितः शमितरुं शुष्कम् एव अग्निरुच्छिखः। वह कह रही है कि भवन्तम अर्थात आपको, एतर्हि इस समय, मनस्वी गर्हितैहि स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित, विवर्तमान चलते हुए, नरदेव हे नरश्रेष्ठ, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, वर्त्मनि अर्थात मार्ग में, स्वाभिमानियों द्वारा निंदित मार्ग में चलते हुए आपको इस समय, कथम न मन्युः कथम अर्थात क्यों, न नहीं, मन्युः क्रोध, ज्वलयति धन उदीरितः यण संधि, ज्वलयति जलाता है, उदीरितः उदीरितः यानी बढ़ता हुआ, शमीतरुम शमी वृक्ष के को, शुष्कम इव सूखे, इव अर्थात समान, अग्नि ही धन उच्छिखः विसर्ग संधि, अग्नि उच्छिखः अर्थात ऊंची उठने वाली, लपटें जिस प्रकार शमी वृक्ष को क्या करती हैं, सूखे शमी वृक्ष को जला डालती हैं, उसी प्रकार आपको अभी क्रोध क्यों नहीं आता है। अर्थात द्रौपदी चाहती है कि युधिष्ठिर का क्रोध बढ़े और वह दुर्योधन पर आक्रमण करे, इसीलिए वह इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कर रही है। अन्वय से देखिए, नरदेव हे युधिष्ठिर, एतर्हि मनस्वी गर्हितैः अब इस समय में, स्वाभिमानियों द्वारा निंदित, वर्तमनी मार्ग में, विवर्तमानम चलते हुए, भवंतम आपको, उदीरितः बढ़ा हुआ, मन्युः क्रोध,
शुष्कम शमी तरुम उच्छिकः, सूखे शमी वृक्ष को जिस प्रकार उच्छिकः अग्नि एव, ऊपर उठती हुई अग्नि जिस प्रकार जला देती है, उसी प्रकार कथम न ज्वलयति, आपको भी क्रोध क्यों नहीं आता है, अर्थात आपको भी क्रोध जला क्यों नहीं देता है। इसी तरह अगले श्लोक में देखिए, वह कहती है कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता है तो उसे कोई, उसका न तो कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है, क्योंकि मित्र उसका सम्मान नहीं करते हैं और शत्रु उससे डरते नहीं हैं। और जो सफल क्रोध वाला होता है उससे सब डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। तो उसी बारे में वह कहती है कि आप भी क्रोध कीजिए और दुर्योधन पर आक्रमण करिए। अवध्य कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्यः स्वयमेव देहिनः, अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। अवध्य कोपस्य अर्थात सफल क्रोध वाले, विहन्तुर आपदाम, विहन्तुः धन आपदाम विसर्ग संधि, विहन्तुः अर्थात विनाश करने वाले, आपदाम आपत्तियों का, भवन्ति होते हैं, वश्याः वश में हो जाते हैं, स्वयमेव देहिनः और सभी प्राणी भी उसके वश में हो जाते हैं। अर्थात जो सफल क्रोध वाला होता है वो सभी आपत्तियों को दूर भगा देता है और प्राणी सभी उसके वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्य और जो क्रोध रहित होता है, जनस्य उस प्राणी के, जंतुना प्राणी, न जात हार्देन और मित्र होने पर भी, न विद्विषादरः और न तो जात हार्देन अर्थात मित्रता होने पर, स्नेह होने पर, और न विद्विषादरः विद्विषा अर्थात शत्रु होने पर भी, न आदरः उसे सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात जो क्रोध रहित होता है ऐसे व्यक्ति से शत्रु भी उसका सम्मान नहीं करते हैं, मित्र भी उसका सम्मान नहीं करते हैं और शत्रु भी उससे डरते नहीं हैं। अन्वय से देखिए, अवध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले, आपदा विहन्तु हो आपत्तियों का विनाश करने वाले, देहिनः प्राणियों के, स्वयं वश्यः भवति प्राणी स्वयं वश में हो जाते हैं, अमर्ष शून्येन जंतुना लेकिन क्रोध रहित व्यक्ति के स्नेह से युक्त होने पर भी, जात हार्देन सता स्नेह से युक्त होने पर भी, जनस्यः लोग, आदरः न तो आदर देते हैं, विद्विषा सता दरः न और शत्रु भी उससे डरते नहीं हैं। इस प्रकार द्रौपदी युधिष्ठिर को उकसाने के लिए इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करती है और वह चाहती है कि युधिष्ठिर जल्दी से क्रोध करे और दुर्योधन पर आक्रमण करे। बच्चों, आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का